हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 4 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है लिविंग एंड सर्वाइविंग ऑफ एनिमल्स। इसका क्या मतलब होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सबको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जानवरों को रहने के लिए भी उनके घर की ज़रूरत होती है। तो आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जानवर किस तरह से मौसम के अनुकूल अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि एडॉप्टेशन इन एनिमल्स। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कितने प्रकार के जानवर होते हैं। उसके बाद देखेंगे एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट। इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि खाने की आदतों के कारण किस तरह से एडॉप्टेशन होता है। और उसके बाद लास्ट में देखेंगे एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, यानी अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये किस तरह से एडॉप्टेशन करते हैं, किस तरह से अपने नेचर में चेंजेस लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 साइंस का लिविंग एंड सर्वाइविंग ऑफ एनिमल्स। There are many kinds of animals on earth. They live on land, in water or in air. हमारे को पता है कि हमारे जो अर्थ है इसमें बहुत सारे प्रकार के जानवर रहते हैं, जिसमें से कुछ लोग ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में और कुछ हवा में। Earth has vast area of grassland, big oceans, river, icy mountains and a scorching desert. हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत सारे हरे भरे घास के मैदान, बड़े बड़े समुद्र, नदियाँ, बर्फीले पहाड़ और स्क्रॉचिंग डेजर्ट हैं। The duration of sunlight, rainfall and windy vary according to the climate. यहाँ पर जो सनलाइट है, धूप है, रोशनी है, वो उसके बाद में बरसात, हवा, मौसम के अनुसार समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में बदलते रहते हैं। एनिमल्स लिव इन ए प्लेस विच प्रोवाइड देम प्लेंटी ऑफ फूड्स। जानवर कहाँ रहना पसंद करते हैं? जानवर ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ अधिक मात्रा में खाने की उपलब्धता हो। वाटर एंड द राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फॉर देम टू लीव मल्टीप्लाई। और खाने के साथ साथ उनको पानी भी चाहिए होता है, तो पानी की भी अधिकता होनी चाहिए। और वहाँ उनके रहने और उनके जीवन यापन करने, परिवार बढ़ाने के लिए सही वातावरण भी हो। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। The types of environment which is the just right for an animal to live in and thrives is called habitat. मतलब जो रहने के लिए एनवायरनमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। Animals choose to live in a habitat which suits them best. You will never see polar bear in a desert और कैमल एट द नॉर्थ पोल। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि पोलर बियर जो है वो डेजर्ट में जा कर के रहे, रेगिस्तानों में जा कर के रहे, और ऊँट जो है बर्फीली क्षेत्रों में जा कर के रहे। इट इज़ ईजियर फॉर एनिमल्स टू लिव इन ए पर्टिकुलर बायोम। बायोम क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब बायोम के एक ऐसा है जो उनके लिए पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट होता है। अ पेंगुइन विल नॉट सर्वाइव लॉन्ग इन द पेलिकन एनक्लोजर एट दिल्ली जू। पेंगुइन को यदि पेलिकन के साथ में दिल्ली के जू में एक साथ रख दिया जाए तो दोनों बहुत अधिक दिनों तक नहीं रह सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एडॉप्टेशन
in animals. We see different types of animals living in desert different part of the world. हमने वर्ल्ड में के डिफरेंट पार्ट में बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं. The same kind of animals are not found in every place on the earth. एक ही प्रकार के जानवर अर्थ में अलग अलग एक ही जगह पर हर जगह पर नहीं मिलते हैं. मतलब एक से जानवर हर जगह मिल जाए ये संभव नहीं होता है. डू यू नोटिस any difference in the behavior and body design of these animals? Why it is so? तो आपने कभी ऐसा गौर किया है कि इन जानवरों में ऐसा क्यों होता है? Animals found in different conditions show different behaviors. अलग अलग परिस्थितियों में जानवर जो है वो अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं. Some animals walk, some fly, other jump, crawl or swim. कुछ जानवर चलते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ फ्लाई उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं और कुछ तैरते हैं. We also observe different body structure of animals living in the different part of the world. हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट पर रहते हैं. ठीक है. ऑल दीज फीचर्स हेल्प देम टू सर्वाइव. तो दिस प्रोसेस of adjustment of animals and plants according to the surroundings in which they live is called adaptation. तो हमने देखा कि किस तरह से पानी में रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो पॉन्ड में कौन से एनिमल रहते हैं, कौन से एनिमल समुद्र में रहना पसंद करते हैं. ठीक है. अफ्रीकन डैंग फिश है. तो सारे एनिमल्स जब जो एडजस्टमेंट की जो प्रोसेस होती है ना, एनिमल्स के प्लांट्स के अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं. एनिमल्स दैट आर नॉट एबल टू अडॉप्ट ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर सराउंडिंग स्लोली डाई आउट. अगर एनिमल्स जो है वहाँ की सराउंडिंग्स में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो धीरे धीरे मरने लगते हैं. द डायनासोरस रूल्ड द अर्थ फॉर 200 million years, but sudden changes in the earth climate and inability to adjust to those conditions led to their extinction about 65 million years ago. तो डायनासोर्स क्यों ख़त्म होने लग गए? क्योंकि धीरे धीरे करके अर्थ की जो क्लाइमेट है, उनके रहने के लिए जो सिचुएशंस थी वो इनएबिलिटी में चेंज हो गई और वो 65 मिलियन ईयर्स एगो वो धीरे धीरे करके लैप्स होते चले गए. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एनिमल्स. Animals can be grouped into following types according to the habitat and their special features they have adopted over time to thrive in particular environment. ठीक है. उसके आधार पर समय और मौसम के आधार पर इनको हम 6 भागों में उनके रहने की आदतें, समय, मौसम के आधार पर हम एनिमल्स को 6 भागों में बांट सकते हैं. पहला है, फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. नेक्स्ट इज एक्वाटिक एनिमल्स, एरियल एनिमल्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स, एब्रियल एनिमल्स और एम्फीबियंस. तो हम देखना स्टार्ट करते हैं अब कि सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या हैं. एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स.
Some animals live on the earth surface like lion, tiger, elephants, goats, etc. Some live in burrows like rabbit, mongoose, etc. Moles and rats live in underground tunnels, and a snake lived in hole made by other creatures. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़मीन में रहने वाले जानवरों को हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा, जिनमें से भी हमने कैटेगराइज किया कि जो लॉयन है, टाइगर है, गोट है, एलिफेंट है, ये सारे एनिमल्स लैंड के ऊपर रहते हैं। वहीं पर कुछ जानवर जो है वो सुरंग बना कर के ब्रोज यानी गड्ढों में रहते हैं, जैसे खरगोश हो गया, मंगूज हो गया। फिर मोल्स हो गए, रैट्स हो गए, ये ज़मीन के नीचे टनल बना करके रहते हैं। और उसके बाद में लीफ जो स्नैक्स हैं वो ज़मीन में जो दूसरे जानवरों के द्वारा गड्ढे बनाए जाते हैं उनमें घुस करके वो रहते हैं। एडेप्टिव फीचर ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के एडाप्टिव फीचर्स क्या क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैव ए टू वॉक विथ एंड लंग्स टू ब्रीथ थ्रू। सभी एनिमल्स के पास पैर होते हैं चलने के लिए और सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, उनके सेंस ऑर्गन्स भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड नर्वस सिस्टम फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस टू चेंज इन देयर सराउंडिंग्स, और उनका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो जैसे ही होने वाले परिवर्तन होते हैं उनको तुरंत समझ जाते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव लेग्स, लेकिन जैसे सांप है, सांप के पैर नहीं होते हैं, ठीक है ना। दे हैव स्केल्स दैट हेल्प देम टू क्रॉल, उसके शरीर में ऐसे कुछ पंख, छोटे छोटे पत्तियां जैसा शेप होते हैं जिसको स्केल्स कहते हैं, और उससे वो रेंगता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उसके पास एक्सटर्नल ईयर्स भी नहीं होते हैं। बट दे कैन फील द साउंड, लेकिन फिर भी वो साउंड को फील कर लेता है। एज वेल एज अनसीन मूवमेंट थ्रू वाइब्रेटिंग इन द ग्राउंड, बल्कि जमीन में जब वाइब्रेशन होता है उसको भी वो समझ जाता है। एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन, ये तो लैंड के सिंपल थे। अब हम कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स के बारे में देखते हैं कि पोलर रीजन्स आर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, पोलर रीजन जो है अर्थ का सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है। दे आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। एनिमल्स लिविंग इन दिस रीजन नीड टू हैव स्पेशल बॉडी फीचर्स, तो चूंकि ये पूरे साल ठंडा रहता है तो उनके लिए अलग से स्पेशल बॉडी फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो बॉडी फीचर्स क्या होते हैं उनके, वो भी अपन देखते हैं कि एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन लाइक पोलर बियर, याक, मस्क ऑक्स हैव फर और लॉन्ग हेयर्स ऑन देयर बॉडीज टू कीप देम वार्म, तो इनके शरीर पे मतलब पोलर बियर हो गया, याक हो गया, मस्क ऑक्स हो गया, इनके शरीर पे या तो फर होते हैं या लंबे लंबे बाल होते हैं जिससे इनका शरीर गर्म रहता है। These animals also have a thick layer of fat under the skin. They keep them warm and also supplies energy when food is scarce. इनके शरीर में जो फैट है उसकी अच्छी मोटी लेयर जमा होती है जिससे इनके शरीर को गर्माहट भी मिलती है, और जब खाना नहीं मिलता है तो उससे वो एनर्जी भी लेने का काम करते हैं। इन विंटर when there is scarcity of food, some animals like polar bear go to sleep for long time. जब ठंड के बहुत अधिक ठंड का टाइम होता है तो पोलर बियर क्या करता है, सोने चला जाता है बहुत लंबे समय के लिए। दिस इज कॉल्ड
hibernation. This is called hibernation. Animals hibernate or go into deep sleep to escape extreme cold and food scarcity. खाने की कमी से बचने के लिए ये जानवर ऐसा करते हैं. During this time these animals live on the fat stored in their bodies. तो इस समय पे ये जानवर कैसे जिंदा रहते हैं? इस समय पे ये जानवर अपने शरीर में जो फैट स्टोर्ड होता है उसके मदद से जिंदा रहते हैं. Adaptive features of animals living in desert. These regions are hot during the day and very cold at night. Animals living in these regions need to conserve water in their bodies. They are well adapted to survive with less food and water. Camel is a good example of desert animals. जो डेजर्ट में रहने वाले जो जानवर हैं उनके लिए वहाँ का मौसम कैसा होता है? दिन में बहुत गर्म होता है और रात को बहुत ठंडा होता है. तो ऐसी जगहों पर उनको खाना और पानी बहुत कम मिलता है. तो इनकी जो बॉडी का फीचर है वो इस तरह का हो जाता है कि ये कम पानी के बिना भी रह सकते हैं. चलिए, और इसका एक एग्जाम्पल कैमल है. कैमल ड्रिंक्स प्लेंटी ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ अवेलेबल. कैमल क्या करता है? बहुत सारा पानी पी लेता है जब पानी मिलता है. दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. और उसके बाद बिना पानी के बहुत दिनों तक वो रह पाता है. कैमल्स ऑल्सो ईट heartily when food is available and store it as in fat in the hump on their back. और ये अपने हम्प में फूड को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है. फिर बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलने पर भी ये रह पाता है और बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलने पर भी ये रह पाता है. कैमल ऑल्सो हैव थिक स्किन एंड शॉर्ट फर. उसकी स्किन थिक होती है और फर छोटे छोटे होते हैं. दीज फीचर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट. तो इससे वो हीट से बच जाता है. देखिए, ये है कैमल. कैमल के ये ऊपर हम्प दिखाया जा रहा है. ठीक है, ये उसके बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं, उसके पैडेड फैट फीट. कैमल्स हैज़ ए पैडेड फीट with the help of it to walk or run comfortably on sand. इनके पैर कैसे होते हैं? गद्देदार होते हैं, जिससे ये रेत में और चल भी पाते हैं आसानी से और दौड़ भी पाते हैं. Because of this adaptive feature, camel is also called the sheep of desert. और उसके इस adaptive feature के कारण इसको sheep of desert भी कहा जाता है. Nocturnal animals. Nocturnal animals, if you have even been to be a village or in any other places for always away from cities, you might have heard the sound of owl hooting or jackals howling at night. आप कभी गांव में रहें, बाहर के गांव के बाहर कभी जाएं, शहर के बाहर जाएं, तो आप देखते हैंगे कि आपको जो है उल्लू की आवाज़ सुनने को मिलेगी या फिर जैकाल की आवाज़ सुनने को मिलेगी. Those animals that come out at night in search of food and water are called nocturnal animals. ऐसे जानवर जो खाने और पानी की तलाश में रात को बाहर निकलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉक्टर्नल एनिमल्स आर आउल्स, बैट, moles, etc. They can see very well at night. ये रात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं. During the day time, these animals stay in their shelters. और दिन के समय में ये जानवर क्या करते हैं? अपने घरों में ही रहते हैं. ये देखिए आप आउल का एक फिगर. चलिए अब आगे देखते हैं एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं? Animals which live in water are called aquatic animals.
जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। फिशेस, स्नेल, व्हेल, प्रॉन्स, ऑक्टोपस, सी स्नैक्स and crabs are some aquatic animal. Aquatic animals are found in ocean, lake, river and pond. तो पानी में रहने वाले जानवरों के एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? फिश, स्नेल, व्हेल, प्रॉन्स, ऑक्टोपस, सी स्नेक, क्रैब, केकड़ा। ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स आर फाउंड इन ओशन, लेक, रिवर्स एंड पाउंड्स। ये लोग ओशन, लेक, रिवर्स और पाउंड्स में रहते हैं। इनके एडॉप्टिव फीचर्स क्या हैं एक्वेटिक एनिमल्स के, अब हम वो देखते हैं। फिशेस हैव गिल्स टू ब्रीथ एंड फिन्स एंड टेल्स टू मूव इन द वाटर। है ना, सांस लेने के लिए फिशेस के पास गिल्स होते हैं, फिन्स होती हैं और टेल होती है, जिससे ये पानी में रह पाते हैं। मोस्ट फिशेज हैव वाटरप्रूफ स्केल्स कवरिंग देयर बॉडीज। इनकी जो बॉडी स्केल्स होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं, मतलब ये गीले नहीं हो पाते हैं। फिशेज हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज टू कट थ्रू वाटर इजीली। इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जिससे ये पानी को आसानी से कट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें फिश के गिल्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद आपको उनके पेक्टोरल फिन्स भी दिख रहे हैं, डोर्सल फिन दिख रहे हैं, एडप्टिव फिन दिख रहे हैं, लेटरल फिन लाइन दिख रही है, कैजुअल फिन दिख रहे हैं, रेस दिख रहे हैं, एनल फिन दिख रहा है। तो इस तरह से फिशेस पानी में रह पाती हैं। दे हैव लेटरल रनिंग ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ देयर बॉडीज। द लेटरल लाइन इज पैक्ड विथ केमिकल सेंसर दैट सेंस सडन चेंजेस नियर देम। तो इनके जो नेक्ट्रल सेंसर होते हैं, नेक्ट्रल फिन्स होते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं यदि आसपास कोई कुछ घटना घटने वाली होती है, क्योंकि उसके बॉडी के जो सेंसर्स होते हैं उसमें से कुछ केमिकल निकलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वहाँ पर कुछ होने वाला है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्नेल्स, दैट इज द स्नेल। ये देखिए क्या है, स्नेल का फिगर है। तो स्नेल्स हैव हार्ड शेल मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट that protect their bodies in the presence of predator. They react into the shell, है ना। जैसे ये शेल के अंदर रहते हैंगे, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, और जैसे ही इनके कोई रिएक्ट करता है तो ये अपनी शेल के अंदर घुस जाते हैं। ऑक्टोपस, ये है ऑक्टोपस, देख रहे हैं आप, इसके 8 लेग्स होते हैं। ऑक्टोपस हैव 8 लॉन्ग आर्म्स और 10 tentacles to catch their prey. They squirt in inky liquid which act as a certain while they escape from the enemy attack. ठीक है। इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, इनके शरीर के जो पूंछ के जो हाथों में जो इनके कांटे निकले रहते हैं, टेंटिकल्स, उससे वो ऐसा लिक्विड ड्रॉप कर छोड़ते हैं, जिससे किसी से भी अगर कोई पकड़ ले तो वो तुरंत अपने आप को छुड़ा सकते हैंगे। द वेब्ड टोज ऑफ डक, इसके बाद द नेक्स्ट है आपका डक। द वेब्ड टोज ऑफ डक or the paddle-like limbs of the turtle help to push them through water. Some aquatic animals like whales and dolphins have lungs to breathe. Begin mammals, they need to come up to the surface at regular interval to breathe. जो कुछ जानवरों में वेब वाले पैर होते हैं, कुछ में पैडल के जैसे लिम्स होते हैं, तो इससे ये पानी में रह पाते हैं, और इनको अगर
सांस लेनी होती है तो कई बार ये बाहर निकल आते हैं और बाहर आकर के सांस ले लेते हैं और फिर वापस पानी में चले जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही देखेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, एब्रोबल ऑफ एनिमल्स एंड एडॉप्टिव फीचर्स ऑफ एब्रोबल एनिमल, एम्फीबियन, एरियल एनिमल्स आदि की जानकारी अगले इसी लेसन के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और बहुत जल्दी हम इसके पार्ट 2 के साथ आपसे मिलेंगे।